दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 18 जून 2021 दिन शुक्रवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर दिल्ली एम्स से। दमकल की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। दोस्तों आप बताते चलें, कल दिल्ली एम्स में भयंकर आग लग गई थी, जिसमें दमकल की 26 गाड़ियों ने बामुश्किल काबू पाया है। किसी बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। उधर सीबीएसई बोर्ड 12वीं के परिणाम को लेकर अपने फार्मूले के साथ आज कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट। उधर 1 साल से अधिक समय से जमानत याचिका लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट खफा। देखते हैं पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से भी अधिक समय से जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के चलते सर्वोच्च अदालत ने बड़ा ऐतराज जताया है। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत इसे 1 साल से भी अधिक समय से पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में ये जमानत याचिका लंबित है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व सी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि आरोपित को भी जमानत की याचिका पर सुनवाई का पूरा अधिकार है, बल्कि उसकी सुनवाई से इनकार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन और आजादी के अधिकार को बाधित करना है। उधर कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ डीआरडीओ की दवा 2DG कारगर, रिसर्च में बताया कैसे करती है काम। उधर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षित हथियार, टीका लेने वाले 95% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित होने से बचे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी भी भ्रांति में ना रहें। उधर भोपाल में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट, एंटीबॉडी कॉकटेल का भी नहीं हुआ असर। तमिलनाडु में अब शेर की भी कोविड-19 से मौत, पहले एक शेरनी की भी जा चुकी है जान। उधर गहरे समुद्र में अभियान शुरू करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 5 साल में खर्च होंगे 4077 करोड़ रुपए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मिशन के तहत समुद्र में 6000 मीटर गहराई में खनिजों का अध्ययन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण देखे गए परिवर्तनों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत अधिक गहरे समुद्र में जैव विविधता पर एक अध्ययन किया जाएगा। समुद्री जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एक अपतटीय तापीय ऊर्जा केंद्र भी होगा जो नए उभरते क्षेत्रों की मदद करेगा। दोस्तों बड़ी खबर, असम दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बॉर्डर पर 12 सड़कों का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो सीमा सड़क संगठन द्वारा बॉर्डर पर निर्मित 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी, शिक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किए हैं। उधर मध्य प्रदेश में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। ऑनलाइन ठगी कर ऐश की जिंदगी जी रहा था आरोपित। नाइजीरिया में भी खरीदी 4 करोड़ की संपत्ति। उधर कोरोना मरीजों के लिए गेम चेंजर बनी रेजेनरॉन की एंटीबॉडी थेरेपी। संक्रमण से मौत के मामले में आई कमी। तो चलिए जान लेते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इन दिनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी की खूब चर्चा हो रही है। इस बीच अध्ययन में ये बात सामने आई है कि रेजेनरॉन फार्मास्यूटिकल इंक एंड स्विस फार्मा कंपनी रोसे द्वारा विकसित एंटीबॉडी कॉकटेल के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती कुछ कोरोना संक्रमितों में मृत्यु के जोखिम को कम करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी में एक ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में प्राकृतिक रूप से बनी एंटीबॉडी की नकल करता है। दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य। आपका सोना कितना शुद्ध है आप खुद कर सकते हैं चेक। बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवानों के लिए भी एक और बुरी खबर। ऑटोमेशन की वजह से 2022 तक 30 लाख छटनी करेंगी आईटी कंपनियां। 100 अरब डॉलर लागत की होगी बचत। दोस्तों अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत से। टेस्ट क्रिकेट के महामुकाबले के लिए दोनों टीमों के 15-15 योद्धा हैं तैयार। आज होगी भिड़ंत। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 18 जून से यहां होने वाले पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए दोनों टीमों की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों ने मंगलवार को ही अपनी अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। भारतीय टीम में जहां तेज गेंदबाज उमेश यादव, मोहम्मद शमी और बल्लेबाज हनुमा विहारी की वापसी हुई है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम के लिए राहत की बात यह है कि कप्तान केन विलियमसन चोट से उबर चुके हैं और इस ऐतिहासिक फाइनल में वो अपनी टीम की कमान संभालेंगे। कमर की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर रहे बीजे बाटलिंग भी टीम में शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को जीतना देखना चाहते हैं तो भारतीय टीम के लिए जय हिंद,
जरूर लिखें। स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगी जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार, रहना होगा तैयार। डॉक्टर मारिया नीरा के मुताबिक 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती यानी जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने के तरीकों के बारे में जरूरी जानकारी मुहैया कराना आज समय की मांग है। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक खतरे पर बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसा कहना है डॉक्टर मारिया नीरा का। दोस्तों, अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA मुरादाबाद के काजीपुरा में कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदने का खाका तैयार कर रहा है। जल्द शुरू होगा काम। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कई साल बाद काजीपुरा गांव के पास कॉलोनी बसाने जा रहा है। DM शैलेंद्र सिंह के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही अधिकारियों ने कॉलोनी के लिए जमीन खरीदने के लिए खाका तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी मुरादाबाद में MDA में जमीन खरीदना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। उधर म्यांमार के चिन प्रदेश के CM ने भारत में शरण ली। तख्ता पलट के बाद मिजोरम राज्य बना ठिकाना। तो अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद में घर घर जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे डाकिये, 50 रुपए लगेगा शुल्क। उधर लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2.5 घंटे बाद हालात सामान्य। दोस्तों, बताते चलें, डिरेलमेंट की सूचना मिलते ही चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन अलर्ट हो गया और स्टेशन डायरेक्टर सुदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया गया। उधर कोरोना कर्फ्यू में ढील। वाराणसी में 62 दिन बाद खुल गए पर्यटन स्थल। सारनाथ में लौटी रौनक। उधर उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों को तत्काल इलाज देने की तैयारी, समिति का किया गया गठन। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से बीमार होने वालों को तत्काल इलाज देने की तैयारी है। ये व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी होगी। इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन बनाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने KGMU, लोहिया संस्थान, बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल के मेडिकल विभाग के 5 विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की। उधर कोरोना अपडेट में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में मिले 67,208 नए केस। 2330 की गई कोरोना के चलते जान। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के नए केस 1 लाख से कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मरीजों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटों में 67,208 कोरोना मरीज मिले और 2330 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। उधर भारतवंशी सत्यम नडेला बने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, पहले थे कंपनी के CEO। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला नित नए सफलता के सोपान चढ़ते जा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को कंपनी का चेयरमैन बनाया है। दोस्तों, ये हम सब के लिए गर्व की बात है, तो एक लाइक तो बनता है। उधर मानसून अपडेट में यूपी बिहार में मानसून की दस्तक। महाराष्ट्र के बाद इन राज्यों में बरसात ने बढ़ाई परेशानी। जाने ताजा अपडेट क्या है। दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं हैं। माना जा रहा है कि अगले 5 दिनों में मानसून पूरे यूपी में पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी में कमी आई है और उसे दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार को भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि राजधानी में प्री मानसून की बारिश इन दिनों हो रही है। आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही रोज नई नई खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अपने चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।